किन्नरी क्या है? किन्नरी सिद्धि? देखिए बहुत सारी हमारे उसमें चीजें हैं, डिवाइड करी गई हैं, जैसे कि गंधर्व, राक्षस, उनके अंदर किन्नरों को बहुत महत्व दिया गया है। तो किन्नरी जो सिद्धि होती है ये भी एक तरह की साधना है, गुप्त साधना है, सूक्ष्म साधना है, और ये शक्तियों को बढ़ाने के लिए की जाती है। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रूप है। साधक को एक तरीके से आपकी बॉडी को ये यूनिवर्स के साथ जोड़ने का काम करती है, जो किन्नरी साधना होती है। और किन्नरी साधना के थ्रू आप बहुत ताकतवर हो जाते हैं, ठीक है, और बड़ी से बड़ी शक्तियों से लड़ने की शक्तियां आप में आ जाती हैं, जैसे कि भूत प्रेत, ये सारी जो चीजें हैं, इनसे लड़ने की शक्तियां आपके पास आ जाती हैं अगर आप किन्नरी साधना के प्रति जाते हैं तो। और प्रोसीजर में कुछ अलग है? ये भी बहुत अलग है, बहुत अलग है। जैसे कुछ इसको करने का बहुत अलग नियम है। इसको पंच तत्व के साथ करा जाता है। तो कुछ दिन होते हैं जिसमें आपको पानी में रहना है, कुछ दिन है जिसमें आपको अग्नि के साथ, फिर कुछ दिन आपको वायु के साथ। तो ये पंच तत्व के साथ ही सिद्ध करी जाती है। इसको करने का जो तरीका है वो बहुत टिपिकल है। अच्छा। और बहुत कठिन है। ऑलराइट। कोई मैम ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि किसी आपके, आई एम श्योर नोन में कोई साधक जरूर होंगे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो किसी सिद्धि को प्राप्त करने का कुछ उल्टा प्रभाव उन पर पड़ा हो? कभी ऐसा कुछ हुआ है? बहुत लोग देखे जिनको खत्म ही कर गई हैं सिद्धियां। कुछ कोई बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस? हमारे राजस्थान में ही है एक बहुत प्रचलित कथा भी है, बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे इस कथा के बारे में। उदयपुर के पास में एक गढ़ था, वहां पर एक तांत्रिक रहता था जो ये सिद्धियां सिद्ध करता था। और जब उसकी सिद्धियों की ताकत बढ़ने लगी, उसने सिद्धियां जब करनी स्टार्ट करी, तो लास्ट में जो वो शमशान सिद्धि करने के लिए वो जाने लगा। शमशान सिद्धि? शमशान सिद्धि क्या है शमशान सिद्धि? शमशान भैरवी सिद्धि वगैरह होती हैं, शमशान में की जाती हैं ये सिद्धियां। अघोरी बहुत करते हैं इसको प्रैक्टिस। तो वो शमशान सिद्धि के लिए जब जाने लगा, तो वहां पर उसने जिस भी शक्ति को आह्वान किया होगा, उसके आगमन पर उन्होंने उनसे कहा कि 3 चीजें हैं जो तू मुझसे मांग ले, और बदले में मैं तुझसे एक चीज मांगूंगी, पर ये डिपेंड उस पर करेगा कि तू मुझसे मांग क्या रहा है। पहले तू मांगेगा अपने मन की, फिर मैं मांगूंगी अपने मन की। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पहली चीज जो मांगी वो अपना यौवन मांगा। यौवन मतलब? कि मैं हमेशा यंग रहूं। यंग रहूं, ओके। और मैं निरोगी काया के साथ रहूं, मेरे को कोई हेल्दी रहूं, ओके। अच्छा रहूं, सुंदर रहूं। राइट। दूसरी चीज उन्होंने जो मांगी वो उन्होंने मांगा धन। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने मांगी वो ये मांगा कि मैं जिसके भी सामने खड़ा हो जाऊं वो व्यक्ति मेरे से सम्मोहित हो जाए। ये 3 चीजें उन्होंने उनसे डिमांड करी। सम्मोहित मतलब अट्रैक्ट हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर मेरी शर्त ये है कि तुम्हारे घर में जो भी संतान होगी वो मेरी होगी। अब उनके यहाँ पहली संतान हुई, वो चली गई, दूसरी हुई, वो चली गई। अच्छा, उन्होंने ये शर्त और रखी कि जिस दिन तुमने इस चीज पर रोक लगा दी उसी दिन तुम्हारी ये सिद्धियां खत्म, मतलब तुम्हारी ये सारे आशीर्वाद खत्म। ठीक है। उनकी पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, 5वीं संतान जो हुई वो लड़की हुई उनके यहाँ, और वो बहुत खूबसूरत बच्ची हुई, और उससे ना उनको बहुत लगाव हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको जाने नहीं दे सकता, ये नहीं जाएगी, आपको मेरी जो भी ले जाना है मेरे से, जो आपने वरदान दिए हैं आपको ले जाने हैं, आप ले जाओ। पहली चीज उन्होंने मांगी थी यौवन। उसी दिन से उस व्यक्ति को इतनी गहरी बीमारी हुई कि जिससे उनका पूरा शरीर सूख गया, काला पड़ गया, आंखें एकदम उनकी बाहर आ गई, उनके बाल वाल सब खत्म होने लगे, स्किन एकदम ड्राई होने लगी, मतलब उनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई, और मृत्यु तुल्य उनका जीवन हो गया। वो कुछ खाते थे तो उनको उल्टी आ जाती थी, और उल्टी आती थी तो उनके शरीर से कीड़े निकलते थे। तो वो ना कुछ खा पा रहे थे, ना वो कुछ पी पा रहे थे।
दूसरी जो उन्होंने चीज मांगी वो उनकी समाप्त हो गई, उनके पास कुछ भी, जब इंसान इस अवस्था में है तो उसकी सारी चीजें खराब हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जो परिवार वाले थे, जो उनकी वाइफ थी, बाकी सब जो थे वो उनको छोड़ के चले गए, वो अकेले वहां पर रह गए। और तीसरी जो उन्होंने चीज मांगी कि लोग मुझसे आकर्षित हो जाए, वही चीज उल्टी हो गई कि लोग उनको देखते थे और उनके ऊपर पत्थर मारते थे कि इसको दूर रखो, पता नहीं इसको कौन सी बीमारी है, हमें ना हो जाए। अब जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, थोड़े कमजोर लोग होते हैं, उनको तो डर लगता है ना कि हम तो भैया नहीं करा सकते अपना इलाज, ये पता नहीं क्या बीमारी ले आया है, तो वो उसको पत्थर मारते थे कि ये यहाँ से चला जाए। तो वो उनके ऊपर इस तरीके से विपरीत असर करके धीरे 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 करके एक लंबे अरसे के बाद, लगभग कहते हैं कि 15 से 17 साल बाद वो मर गए।